हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, सीटेट 2023 जुलाई को लेकर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है एंड आई होप सभी लोग अपने फॉर्म को भर रहे होंगे। जिनका रह गया वो भी आप जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। जो आपका एग्ज़ाम है अब जुलाई में आपका होने वाला है, ठीक है। उसी एग्ज़ाम को लेकर हम आपको अब मैथ का एक न्यू प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं सीटेट 2023 जुलाई को लेकर, जिसमें क्या होगा, आपको प्रैक्टिस सेट डेली आपको मिलते रहेंगे 10-10 क्वेश्चंस के। इससे पहले हमने सीटेट 2022 हुआ था, वहाँ भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए थे। जो लोग हमारे साथ बने उन लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिले थे। 90% पेडागोगी को छोड़ के सारे मैथ का पूरा पोर्शन आपको मिला था। अदर भी मैंने अदर टॉपिक्स पे मैंने सीटेट के लिए पेडागोगी वीडियोस डाल रखी हैं, आप जाके देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप जाइए और देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का प्रैक्टिस सेट आपको डेली ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए। तो देखिए, जो भी आपके साथी भाई बहन में तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कंटेंट आपको पसंद आए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। देखो, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में और मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। जहाँ भी मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। और ये वो क्वेश्चन है लगातार सीटेट में आपसे पूछे गए, जितने भी अभी तक सीटेट हुए हैं, और इन्हीं बेसिस पे आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। तो 10-10 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन हमारा रहने वाला है। जो टॉपिक्स इस वीडियो में नहीं है तो अगले आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ऐसे ही आपका सीरीज चलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। बोडो मास का ये मेरे क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखो, बोडो मास सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। जब हम डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 7 3 आपका हो गया 21, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। डिवाइड सॉल्व होने के बाद आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 3 का मल्टीप्लाई 12.5 के साथ, तो यू विल गेट 37.5। एंड सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यू विल गेट 52.5। देन इसके बाद फाइनल जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 12, यानी कि जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए लेवल आपका कैसा रहता है एग्जाम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18 होल 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे, यानी कि क्वाड्रेंट आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखो, चतुर्थांश निकालने के लिए आपसे क्या करना होता है आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको करना है, जो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद आपको 1/4 से उसमें आपको डिवाइड करना है। और फ्रैक्शन में जब हम डिवाइड सॉल्व करते हैं उसका तरीका क्या होता है, डिवाइड को हटाइए, मल्टीप्लाई लगाओ, ठीक है, सबसे पहले। फिर नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। देन उसके बाद 4 से 4 कैंसिल, बचा आपका क्या, 75। यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रोक्सीमेशन से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट 2022 में, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। तो 7.1 और 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान आपका क्या होगा, वो आपको बताना है। इससे पहले मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ। देखो, बेस वैल्यू आपकी 5 होनी चाहिए। अगर आपका 5 से छोटा है, डेसिमल के पीछे 5 से बड़ा नंबर है, वो नंबर को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि 3.5 है, डेसिमल के पीछे आपका क्या 5 है, तो इस 3 को 4 लिख देंगे। 2.6 यानी कि डेसिमल के पीछे क्या है 6, तो इस 2 को 3 लिख देंगे। 2.4 5 से छोटा है तो आगे वाला नंबर सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है डेसिमल को कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा था 7.1, 1 5 से छोटा 7 का 7, 3.85, 8 5 से बड़ा 3 का कर दिया 4, 9.09 डेसिमल के पीछे क्या आ रहा है 0, तो 9 का 9 रहेगा। यही नंबर हमने ऊपर लिख दिए। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 7.7 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपसे देखो, फेस वैल्यू के साथ आपसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस और एडिशन सब पूछ लेता है इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। आज हमने इसमें लिया है स्थानीय मानों का अंतर। ऐसे ही आने वाले प्रैक्टिस सेट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 29503 में 5 के तथा 9 के स्थानीय मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू 9000 हो गया, 5 का प्लेस वैल्यू 500। देखो, सिंपल तरीका बताता हूँ। 5 लिख लो पहले आप। 5 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 2 0 लिख दो। 9 लिख दो। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कितने नंबर पीछे बचे, 1 2 3 3 0 लगा दो। ये हो गया प्लेस वैल्यू। दोनों का आप माइनस कर लीजिए, अंतर पूछा है तो 8500 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पैडागोगी से भी मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाके देखिए। ओके। आकृति में से किसका जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल पर हम यूज़ नहीं करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए,
प्रतिरूप का, कोण का, सममिति का या फिर चौपड़ का। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है वी। आप डायरेक्ट याद करिए इनको। दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए कौन सा सर्वाधिक साधन रहेगा, ये आपको बताना है। जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, गिन तारा या फिर मोती और माला। तो को डेसिमल को बढ़ाने के लिए आपको ग्राफ पेपर का यूज़ करना होता है, ठीक है। मैंने सेपरेट, मैंने बोला मैथ पेडागोगी की भी एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये वो क्वेश्चन है लगातार कंटिन्यू सीटेट में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस सेट 1 हम आज कर रहे हैं। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बच्चों। जैसे मैंने बोला था सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। सॉल्व करने से ये होता है डिस्कस अच्छी तरीके से मैं आपको कर सकता हूँ। तो अगर मैं वीडियो में सॉल्व करता ना तो देखो टाइम भी बड़ा वेस्ट होता और समझाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, ठीक है। वीडियो क्या है, कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम फेस कर सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक से लगभग कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। 10 क्वेश्चन है, ऐसे ही डेली डिफरेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। 10,000, 10, 100, 10 दहाई किसके बराबर होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। 10 लिखो पहले आप, ठीक है। 1000 में 3 जीरो होते हैं, ऐसे लिख लीजिए। 10 लिखो पहले, और 100 में 2 जीरो होते हैं। लिखना पीछे से स्टार्ट करना, जिससे कि आपका एक पैटर्न बनता है ऐड करने के लिए। दहाई में 1 जीरो होता है। 10 आपसे बोला गया तो 10 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर इसको आप ऐड कर लो, प्लस लग रहा है तो जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 11100। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द सीटेट एग्जाम। और सीटेट ही नहीं बल्कि अदर टेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं या वहाँ भी हेल्पफुल रहेंगे। सीटेट में क्या होता है, 15 मार्क्स का पेडागोगी रहता है, 15 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो 6/5 में कितने 1/10 होंगे। तो कितने के प्लेस पे आपको क्या करना है बच्चों, सीधा डिवाइड का साइन लगाना है। डिवाइड लगा दिए, 1/10 लिख दिया। अभी मैंने स्टार्टिंग में डिवाइड सॉल्व करने का भी रूल मैंने बताया था। जब फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई लगाओ और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसके प्लेस चेंज कर दो, ऊपर वाली डिजिट नीचे, नीचे वाली ऊपर। देन उसके बाद हम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 10, बचा हुआ 6 और 2 मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 12। 5 2 10 से 2 टाइम कट हो गया, 6 2 12। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सीटेट में बनती ही बनती है। तो एक रेलगाड़ी पी स्टेशन से 8:18 सुबह चलती है और क्यू स्टेशन पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। तो बताइए रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगा। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए मैं इसका एक सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ। अगर AM में टाइम है उसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। जहाँ भी टाइम PM में कन्वर्ट हो जाएगा उसे आप 24 आवर्स में चेंज कर लो। चाहे आपसे एडिशन पूछा जाए कितना समय लगा, ठीक है, एडिशन पूछे, आपको डिफरेंस करना हो, ये सारी चीज़ें ना आसान हो जाएंगी। AM में टाइम है उसे ऐसे ही रहने दो। जैसे कि AM में था 8:18, PM में बोला था 10:28, मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, 24 आवर्स में। अब आपसे पूछा गया है P से Q तक पहुंचने में कितना समय लगा, इसीलिए हम माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करोगे 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 एंड 12 में से 8 गया 4 और ये बचा 1। तो 14 आवर्स 10 मिनट आपको वहाँ पे पहुँचने में लगी थी इस ट्रेन को। तो जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो गया, ठीक है। एंड आई होप सब कुछ समझ आ रहा हो। देखो अगर कोई भी डाउट है ना प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो देखो दोबारा मैं डिस्कस करूंगा तो देखो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ऑलरेडी ये 8 मिनट का वीडियो यहाँ पे हो चुका है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनते हैं बच्चों, बिलीव करिए आपको देखने को पक्का मिलेंगे क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक घन में 6 फलक होते हैं, क्यूब होता है उसमें 6 फेस होते हैं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर वो भी, ये भी सही है, 1/10 होते हैं। 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं। और ये अगला है 0.10 और 0.100 क्या समान है, बिल्कुल सही है। हम डेसिमल के पीछे कितनी भी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही होगा 56.7 किलोग्राम क्या इसके बराबर है। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत था। तो देखो क्या होता है, जब हम किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं। जब हम 1000 से चेंज करेंगे तो 567000 और डेसिमल हमारा आ रहा है 1 नंबर बाद, तो 1 नंबर बाद लगा दिया। जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 56700, बट इसमें दे रखा है 5670। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट 1 सीटेट 2023 जुलाई को लेकर। पहला सेट आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही